हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी। आज हम हिंदी सब्जेक्ट में हिंदी की जो नोटबुक है उसमें लिखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्वर ऐ तक के जो वोवेल्स है वो आपको नोटबुक में लिखा दिए। आपने भी यहाँ तक लिख लिया ना। आज हम इसके बाद का जो स्वर है वो लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्वर ओ। स्वर ए के बाद का स्वर कौन सा आएगा? स्वर ओ। तो हम यहाँ से स्वर ओ लिखने की शुरुआत करेंगे। आपको पहले अ लिखना है, उसके बाद आ की मात्रा और ऊपर एक मात्रा लगाइए। तो ये कौन सा स्वर बना? स्वर ओ। तो चलो आप भी मेरे साथ लिखते जाइए। अ, उसके बाद वन स्टैंडिंग लाइन और वन स्लांटिंग लाइन, तो बनेगा ओ। अब बच्चों, ओ से कौन कौन से शब्द बनते हैं वो हम शब्द बोलते जाएंगे। ओ से ओखली। ओ से क्या बनेगा? ओखली। अब ओखली यानी क्या होता है? मोटर। ओखली मीन्स मोटर। ओ से ओखली। देखिए, ये जो हमने स्टैंडिंग लाइन की ना, उसी के ऊपर हमें स्लांटिंग लाइन बनानी है। ओ से ओखली बनता है। ओ से ओस यानी कि ओस की जो बूंदे है वो भी बनती है। तथा ओ से और क्या बनता है? ओढ़नी। ओ से क्या बनता है? ओढ़नी यानी कि दुपट्टा। उसे ओढ़नी के नाम से भी जानते हैं। ये हमने कौन सा स्वर लिखा है यहाँ पे? ओ। ओ से ओखली। ओ से ओमकार शब्द भी बनता है। ओ से क्या बनता है? ओमकार। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको स्वर ओ दो लाइन में लिखा दिया। ये बाकी की जो दो लाइन है वहाँ पे आपको ओ खुद लिखना है। तो चलो आप भी फटाफट से स्वर ओ लिखिए और बोलते जाना है ओ से ओखली। और ऐसे बोलते बोलते ये पूरा पेज कंप्लीट करना है। मेरा पेज कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आती हूँ और स्वर ओ के बाद का जो स्वर है वो है औ। क्या कहते हैं इसे? औ। और वो कैसे लिखा जाता है? अ लिखिए, वन स्टैंडिंग लाइन कीजिए और जो हमने पीछे वाली जो स्टैंडिंग लाइन की उसी के ऊपर दो स्लांटिंग लाइन बनाइए। ये दोनों में एक एक लाइन आपको नहीं बनानी है। आपको ये जो पीछे वाली जो लाइन है ना, उसी के ऊपर दो स्लांटिंग लाइन बनानी है। ये हमने क्या लिखा? औ। औ से औरत। औ से क्या बनता है? औरत। आपको ये याद रखना है कि आपने जो पीछे स्टैंडिंग लाइन की उसी के ऊपर दो स्लांटिंग लाइन बनानी है। और आपको बोलते जाना है। ये आप जो स्वर लिख रहे हैं वो कौन सा है? स्वर औ। औ से औरत। औ से और क्या बनता है? औषधि। औषधि यानी कि मेडिसिन्स। औ से औषधि। औ से औजार भी बनता है। तो आपको जो बोलना पसंद है वो आप बोलते जाइए और स्वर औ लिखते जाइए। औ से औजार। औ से औरत। बच्चों, ये हमने कौन सा स्वर लिखा? औ। स्वर ओ के बाद आता है स्वर औ। तो आप भी लिख रहे हैं ना मेरे साथ? आपको भी इस तरह से पूरे पेज में स्वर ओ लिखना है। तो चलो स्वर औ इस दो लाइन में भी आप कंप्लीट कर लीजिए और स्वर औ है वो कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे आपको हेडिंग देना है स्वर अम। ये अ के ऊपर जो डॉट है उसे क्या कहेंगे? अनुस्वार। अ से अनुस्वार अम। क्या कहना है आपको? अम। अम से बनता है अंगूर। अम से क्या बनता है? अंगूर। इसे आपको बोलना है अम। चलो अब आप लिखते भी जाइए। अ लिखिए और उसके ऊपर एक डॉट बनाइए, लेकिन वो डॉट छोटा ही होना चाहिए। इतना छोटा भी नहीं कि दिखे भी नहीं और इतना बड़ा भी नहीं कि वो बहुत बड़ा लगे। आपको लिखना है अम। यहाँ पे क्या लिखना है? अम। और बच्चों, जैसे मैं आपको लिखा रही हूँ यहाँ पे वन वन लाइन लीव करके और उसको एक पेज में 4 बार लिखाती हूँ, तो आपको इसी तरह से लिखना है। आप इस तरह से नहीं लिखेंगे तो आपको वो फिर से होमवर्क में मिलेगा, इसलिए आपको इस तरह से लिखते जाना है। अम से बनता है अंगूर। अंगूर यानी कि ग्रेप्स।
अंगूर तो आपने खाई है ना। ग्रेप्स यानी कि अंगूर। अम से और क्या शब्द बनते हैं? अंडा। अम से अंडा भी बनता है और अम से अंगूठी भी बनती है। अंगूठी यानी कि हाथ में पहनने वाली जो रिंग होती है उसे कहते हैं अंगूठी। ये हमने स्वर अम लिखा। आपको ये पूरे पेज में लिख देना है। अम से अंगूर, अम से अंगूर, इस प्रकार से बोलते जाइए और पूरे पेज में अम लिख दीजिए। और स्वर अम है वो यहाँ पे इस प्रकार से लिख देना है। अब हम हमारा जो लास्ट वोवेल है वो लिखते हैं। लास्ट वोवेल कौन सा है? स्वर अह। अह यानी कि अ के पीछे ये जो 2 डॉट किए हैं वो कहलाते हैं विसर्ग। अ विसर्ग अह। क्या कहेंगे हम इसे? विसर्ग। अ विसर्ग अह। तो अब हम अह लिखना स्टार्ट करते हैं। अ लिखिए और उसके पीछे 2 डॉट कीजिए। तो ये क्या बना? अह। अ विसर्ग अह। अह से बनता है प्रातः। प्रातः यानी कि मॉर्निंग। तो अब आपको प्रातः लिखना हो तो उसके पीछे आपको इस प्रकार से विसर्ग बनाने होते हैं। तो ये आपको अह से क्या बोलना है? अह से प्रातः। अह से प्रातः। अह से आप नमः भी बोल सकते हैं, यानी कि जो नमस्कार करने की क्रिया होती है उसे क्या कहेंगे संस्कृत में? नमः। देखिए यहाँ पे आपको अ लिखना है और उसके पीछे विसर्ग बनाने हैं, यानी कि 2 डॉट करने हैं जिसे विसर्ग के नाम से हम जानते हैं। ये कौन सा स्वर हमने लिखा? अह। लास्ट स्वर कौन सा है? अह। अह से प्रातः, अह से नमः। तो ये स्वर अह है वो लिख दीजिए आप भी। मैंने यहाँ पे स्वर अह लिख दिया है और यहाँ पे इसके साथ साथ हमारा जो स्वर लिखने का था नोटबुक में वो भी कंप्लीट होता है। हमने अब तक स्वर अ से लेके स्वर अह तक हमारी नोटबुक में लिख लिया। तो बच्चों आपको भी यहाँ तक आपकी नोटबुक में कंप्लीट करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।